नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और इस माह में हर स्त्री पुरुष को शास्त्रों के अनुसार विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। खासकर विवाहित स्त्रियों को आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस मास 3 ऐसे गहने हैं जिन्हें शादीशुदा महिला को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, तो वह अपने पति के जीवन को संकट में डाल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ऐसे 8 से 10 विशेष बिंदु भी बताएंगे जिन्हें हर स्त्री पुरुष को अपने वैवाहिक जीवन में एक बार अवश्य जान लेना चाहिए। विवाह का बंधन केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और 7 जन्मों का संबंध होता है, परंतु अक्सर आधुनिकता और ज्ञानता के कारण महिलाएं सजने संवरने के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें धारण कर लेती है जिसने उसके पति के जीवन, स्वास्थ्य और सौभाग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह वीडियो इसी सत्य को उजागर करने वाला है। दोस्तों, अगर किसी महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इस 3 चीज़ों की पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दे। एक शादीशुदा महिला को भूल कर भी इन 3 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की बर्बादी का कारण बन सकती हैं। आप सोच भी नहीं सकती है कि आपके साथ क्या हो सकता है। पति अपनी पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से भी उन चीज़ों को पहन लेती है, उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीज़ों से पहनने से पति की बर्बादी शीघ्र ही शुरू हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना होगा। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिकता दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीज़ों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता है कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वह 3 चीज़ें कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियाँ, पाँव में पायल और बिछिया यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नया रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री और वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाले व्यक्ति प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीज़ होती है जो भी महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से ज़रूर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एक कदम सफाचट सफ़ेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी
पाप के बराबर है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह विधवा का है। ये विधवा स्त्री ही इस तरह का साड़ी पहनती है, इसलिए हो जाइए सावधान। वहीं अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी ज़रूर हो, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती है, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार के रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसलिए सोने को पैर में कभी भी नहीं पहनना चाहिए। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। दोस्तों, नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिलाएं विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और इसके इस पवित्र रिश्ते और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना हो, लेकिन पीले रंग के धागे मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बाद बावजूद जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप होता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में एक धागा तो पहन सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज़ रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज़ के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंदूर के डिब्बी में रखनी ज़रूर चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने कई नियम होते हैं, जितना पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में भी जो नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इस नियमों का भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के कौन से नियम हैं जितना पालन हर महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी चीज़ पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और वह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे में सिंदूर का गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नंबर 3,
सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस से तिल्ली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही साथ धन वैभव की कमी और पति को भी किसी तरह का सफलता नहीं मिल पाएगा। असफलता का कारण आप बन सकती हैं, आपके पति बन सकते हैं। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नहा ले और उसके बाद सिंदूर लगा ले और उसके बाद ही पूजा पाठ करें। पूरा श्रृंगार करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। यदि आप डेली पूजा पाठ करती हैं फिर भी आपको कम से कम नहाने के बाद सिंदूर लगा करके ही पूजा करनी चाहिए। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार से मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे जितनी भी बड़ी मजबूरी हो परंतु शादीशुदा महिलाओं को कभी भी किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाला महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या आपको पीरियड आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। पीरियड के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अनाज छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्रों और अनुष्ठानों में बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इससे बहुत समय लगता है। दोस्तों, पीरियड के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठना, पूजा पाठ और अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता है। यदि पीरियड की अवधि 7 दिन है तो 7वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष के माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मन में शुद्धता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शरीर शुद्धता बाद में आती है। व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती है। पीरियड के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना आपको ज़रूर चाहिए। यदि ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा नमन करें।
किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहिए। पीरियड वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं? सिंदूर, जिन्हें कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरा होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच में सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती है। दरअसल यह प्रथा सदियों के चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने का रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर सुहागिन स्त्री ध्यान से रखती है। क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में आप नीचे फोटो में देख सकते होंगे कि मेरे भी मांग में पूरा एकदम सिंदूर लगा हुआ है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।